एक गांव में मदन नाम का किसान था। उसके पास 2 बैल थे। वह अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। वह उनकी दिन रात सेवा करता और उन्हें हरा हरा चारा डालता। उसकी इस सेवा से दोनों बैल भी बहुत खुश थे और मज़े से मदन के घर पर रह रहे थे। एक दिन मदन की पत्नी का भाई गया आता है और वह मदन से दोनों बैलों को मांगकर ले जाता है। रास्ते में दोनों बैल जाने में आनाकानी करते हैं तो गया उन दोनों को डंडी से मारता है और अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने पर गया उनके सामने सूखी घास डाल देता है, जिसे देखकर दोनों बैल उदास हो जाते हैं। दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। हीरा और मोती अब गया के घर पर खुश नहीं थे, क्योंकि गया उनसे सूखी घास डालता और अच्छा काम लेता। लेकिन गया के घर में एक गया की बेटी थी, जो दोनों बैलों को देखकर बहुत दुखी होती थी। वह रात को चोरी छुपे आती और दोनों बैलों को रोटी खिलाती। यह देखकर हीरा और मोती दोनों बड़े खुश हो जाते। एक दिन गया की बेटी ने दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और बैलों को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने घर वापस जाओ। यहाँ तुम्हें अच्छा चारा नहीं मिलता। अब हीरा और मोती जैसे ही रस्सी खुलती है, दौड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह मदन उठता है तो वह हीरा और मोती को अपने सामने देखता है और खुश हो जाता है। लेकिन तभी मदन की पत्नी का भाई गया फिर दोबारा आकर उनको ले जाता है और इस बार वह उनको बैलगाड़ी उनके ऊपर डालकर ले जाता है। दोनों फिर गांव पहुंच जाते हैं और अब गया उनसे बहुत अधिक काम कराता था। खेतों में ले जाकर उनसे हल जोतता और जब अगर हीरा और मोती आगे नहीं चलते तो उनकी पिटाई करता। अब हीरा और मोती बहुत दुखी होने लगे, क्योंकि वह दिन रात काम करते और शाम को उनको सूखा चारा मिलता। अब एक दिन मोती ने हीरा से कहा, हीरा, अब हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए, क्योंकि यह हमें खाना भी सही से नहीं देता। यह कहकर हीरा और मोती ने रात को किसी तरह अपनी रस्सी तोड़वाई और वहाँ से भाग गए। भागते भागते हीरा और मोती एक जंगल में पहुँचे। जंगल से गुजरते हुए वे एक खेत पर पहुँचे, जहाँ उन्हें हरी हरी मटर का खेत दिखाई दिया। हरी हरी मटर देखकर हीरा और मोती को बहुत भूख लग रही थी और हरी हरी मटर देखकर उसके मन में उन्हें खाने की इच्छा जागी और वो खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी खेत का किसान वहाँ आ जाता है और हीरा और मोती को पकड़ लेता है और उन्हें पकड़कर एक तबेले में बंद कर देता है, जिस तबेले में पहले से ही वहाँ गधे, घोड़े, बकरियाँ और भैंसे पहले से ही मौजूद थे। यह सब देखकर हीरा और मोती डर जाते हैं। तभी रात को मोती हीरा से कहता है कि हमें यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हीरा सीधा था। वह बोला, मुझसे यह नहीं होगा। तभी मोती दीवारों पर अपने सींगों से टक्कर मारने लगता है। जैसे ही वह टक्कर मारता है, थोड़ी सी दीवार में छेद हो जाता है। वह कोशिश करता रहता है और दीवार टूट जाती है। दीवार टूटते ही पहले वहाँ से भैंसे भागते हैं, फिर बकरियाँ भागती हैं और फिर मोती गधों को भी लात मार मार कर वहाँ से भगा देता है। और मोती हीरा से कहता है कि तुम यहाँ से चलो, लेकिन हीरा जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह भाग भाग कर अब थक चुका था। तब सुबह लोग आते हैं तो देखते हैं कि पूरे तबेले में कोई जानवर नहीं है, सिर्फ बैल ही हैं। दोनों बैलों को वहाँ के लोग पकड़कर बेच देते हैं। अच्छी रकम में उनको एक
सेठ खरीद ले जाता है और उन्हें लेकर चलने लगता है। वह एक रास्ते से जब दोनों बैल हीरा और मोती को ले जा रहा होता है तो मोती हीरा से कहता है कि हीरा देखो, यह रास्ता हमें जाना पहचाना लग रहा है। तभी हीरा कहता है, हाँ, यह तो हमारे मालिक मदन के घर की तरफ का रास्ता है। तभी दोनों तेजी से भागने लगते हैं और वह सेठ उनके पीछे भागने लगता है। अब हीरा और मोती इतनी तेज भागते हैं कि सेठ पीछे रह जाता है और वह अपने मालिक मदन के घर पहुंच जाते हैं। तभी पीछे पीछे सेठ भी वहां पहुंच जाता है। तभी मदन घर से बाहर निकलकर अपने दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन सेठ वहां आकर कहता है कि यह मेरे बैल हैं। तभी मदन कहता है कि यह बैल तुम्हारे नहीं हैं, यह बैल मेरे हैं। लेकिन सेठ कहता है कि मैंने तो अभी इनको खरीदा है। मदन कहता है, जब मैंने अपने बैलों को बेचा ही नहीं तो तुमने कैसे खरीदा? पूरा गांव जानता है कि हीरा और मोती मेरे बैल हैं। यह सुनकर सेठ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब मदन की पत्नी अंदर से आती है और बैलों को देखकर दोनों बैलों का माथा चूम लेती है। अब मदन कहता है कि मैं अपने बैलों को वापस कभी नहीं जाने दूंगा। अब मदन अपने बैलों को अपने पास रखता है और उन्हें प्रतिदिन हरी हरी घास डालता है। अब हीरा और मोती मदन के यहाँ आकर फिर से तंदुरुस्त हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।